महाभारत यह भारत की एक गाथा है। इस गाथा में भारत का पूरा इतिहास दर्शाया गया है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं का वर्णन है। महाभारत का हर पात्र जीवंत है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। 18 का अंक का जादू। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक ही युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया। यह रहस्य आज भी बरकरार है। उस समय मौजूद थे परमाणु अस्त्र। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व में छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। कौरवों का जन्म एक रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थीं, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भधारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए। किंतु गांधारी का कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पुरवे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ।